दोस्तों कल शाम को हमने प्रवीण मोहन जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कैसे भी अपने चैनल पर कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कैसे चैनल चलाने में उनको कई सारी समस्याएं आ रही है, इस बारे में उन्होंने उस वीडियो में चर्चा की थी। अब देखिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है यूट्यूब पर जो कई सारे यूट्यूबर्स फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो यूट्यूबर्स जो हमारे देश और संस्कृति के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं, वो यूट्यूबर्स ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम भी हमारे चैनल पर पिछले करीब 3 सालों से लगातार मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं। चलिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्याओं के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले प्रवीण मोहन जी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए आप उनके बारे में जानते ही होंगे, पर फिर भी हम थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारी प्राचीन भारत की जो शिल्पकला है, जो एंशियंट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, जो प्राचीन सनातन संस्कृति की जो शिल्पकला है, उस बारे में वे वीडियोस अपलोड करते हैं। एक प्रकार से ट्रैवल ब्लॉगर भी हम उनको कह सकते हैं। पर जो हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता से जुड़े हुए जितनी भी शिल्पकलाएं हैं या प्राचीन मंदिर है, उन पर वे पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में वे जानकारी देते हैं, उस शिल्पकला के बारे में, उस आर्कियोलॉजिकल नॉलेज वे उस बारे में चर्चा करते हैं। और सच कहता हूँ, वे जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनके सभी वीडियोस तो नहीं देखे, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने उनके देखे हैं, मैं उस आधार पर यही कह सकता हूँ कि वे बहुत बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे जो मंदिर है, वे हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की एक पहचान है। और हमारे मंदिर हमेशा से ही ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था का हमारे मंदिर हमेशा से केंद्र रहे हैं। और इसी वजह से जितने भी विदेशी आक्रांता है, वे जब भी जो भी विदेशी आक्रांता है, सबसे पहले उन्होंने हमारे मंदिरों को ही टारगेट किया है। और इस प्रकार से लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा गया है। पर देखिए ये जो पूरा इतिहास है, इस पूरे इतिहास को हमेशा हमसे छुपा कर रखा गया। आज हमारे जितने भी मंदिर है, मैंने प्रवीण मोहन, वैसे हम जानते तो यही थोड़ा बहुत, हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन शिल्पकला है, वे कितनी ज़्यादा प्रगत थी। आज जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करके भी ऐसी शिल्पकला आज भी कोई नहीं बना सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतनी ज़्यादा प्रगत हमारी प्राचीन शिल्पकला रही है। और ये बात मैं पहले जानता था, पर जब मैंने प्रवीण मोहन जी की वीडियोस में वो अपनी आंखों से देखा, सच में वो सारे वीडियोस देखकर मैं अभी के अभी वो सारे मंदिर देखना चाहता हूँ। हालांकि अभी हम जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, पर सच में एकदम से हृदय भर आता है, आंखें गदगद हो जाती है। इस प्रकार की जो हमारे देश का वैभव है, और कितनी क्रूरता से जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने कितनी क्रूरता से, चाहे वे मुगल हो, अफगान हो, या फिर पुर्तगीज़ हो, डच हो, ब्रिटिश हो, इन सब ने कितनी निर्ममता से हमारे इन मंदिरों को तोड़ा है। कोई एक दो नहीं, लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा है। लेकिन जो अवशेष बचे हुए हैं, वे अवशेष भी इतना कुछ बयान करते हैं, इतना कुछ बताते हैं कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सच में उन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये हम क्या देख रहे हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? आज के समय इतनी जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ऐसे समय में भी हम उन बातों पर अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर सकते कि यार ये उस समय, आज से 2500 साल पहले, या कुछ मंदिर 3000 साल पहले के मंदिर है, या हजारों हजारों साल पहले के मंदिर है, उस समय उन्होंने ये मंदिर आखिर कैसे बनाए होंगे। ज़्यादातर मित्र जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जो कैलाश मंदिर है, जो पर्वत को ऊपर से नीचे तक उन्होंने बनाया था, ऊपर से शुरुआत करते हुए नीचे तक आए थे, पूरे एक पहाड़ को काट कर उन्होंने वो मंदिर बनाया था। शिखर से शुरू करके नीचे तक वे आए थे। ये केवल एक मंदिर है जो ज़्यादातर हम सभी जानते हैं, पर ऐसे अनगिनत भारत में, खासतौर पर जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर ऐसे अनगिनत मंदिर है। अब देखिए दक्षिण भारत में इतने सारे हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक है, पर फिर भी जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर आर्यन वर्सेस द्रविडियन की झूठी थ्योरी लाई थी, हमें नॉर्थ और साउथ में बांटने के लिए, हमें जाति जाति में हमें बांटने के लिए, भेदभाव बढ़ाने के लिए, जो ये झूठी थ्योरी ब्रिटिशों ने भारत में लाई थी। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस थ्योरी को मानने से मना कर दिया था, पर कुछ लोग थे, कुछ ऐसे संगठन थे, पेरियार और उनसे जुड़े हुए कुछ संगठन, उन्होंने अंग्रेज़ों की इस थ्योरी को माना, पर बाकी सब ने इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया। तो ये पूर्ण रूप से काल्पनिक थ्योरी है। आज कई सारे जो शोध हुए हैं, उसके आधार पर इस थ्योरी को पूर्ण रूप से नकार दिया गया है। इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और ना ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। तो ये जो हमारी दक्षिण भारत में इतने सारे मंदिर हैं, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि हमारे सनातन संस्कृति का सबसे ज़्यादा जो विकास है, वे तो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ले लीजिए, या फिर रामानुजम जी हम ले लीजिए,
ऐसे कई सारे महान संत दक्षिण भारत से ही हुए हैं। इसलिए प्रवीण मोहन जी का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका एक वीडियो भी अगर कोई हम देखें ना, तो वो उनका एक एक वीडियो भी, जो कुछ भी वामपंथियों ने आज तक हमें पढ़ा कर रखा है, जो भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, उन सारी बातों का वो खंडन कर देता है। आप अगर एक बार प्रवीण मोहन जी के वीडियोस आप देखना शुरू करेंगे तो सच में हमें अपने आप पर ग्लानि होती है कि यार हम क्या पढ़ते आ रहे थे स्कूलों में। इतना महान वैभवशाली हमारा इतिहास, इतना गौरवशाली हमारा इतिहास, और ये सब छोड़कर हमें अपने आप पर ही ग्लानि करना सिखाया गया। हमें अपनी संस्कृति को ही नीचा बताया गया हमारी ही पाठ्यपुस्तकों में। ये सब जब हमारी सभ्यता, जो सनातन वैदिक संस्कृति है, ये सनातन वैदिक संस्कृति आज से 1000 साल पहले भी इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रगतिशील सभ्यता थी, पर फिर भी हमें हम पर ही ग्लानि करना हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। और इसी वजह से मैं कहूँगा कि प्रवीण मोहन जी के जो वीडियोस है वो आप जरूर देखिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ब्रिटिशों ने और वामपंथियों ने आखिर झूठा इतिहास हमें क्यों पढ़ाया, क्यों इस गौरवशाली इतिहास को उन्होंने हमसे छुपा कर रखा, क्यों हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। अब देखिए, मैंने इस पर ऑलरेडी भी पहले बात की हुई कि ब्रिटिशों का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि इस देश को पूर्ण रूप से कन्वर्ट करना था उनको। इसके पहले भी जितने भी विदेशी आक्रांता आए थे उन सब का उद्देश्य यही था, इस देश को पूर्ण रूप से वे इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। इसी वजह से गुरु तेग बहादुर जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी, या फिर बंदा सिंह बहादुर जी, या फिर 4 साहबजादे, या फिर भगवान बिरसा मुंडा जी, या फिर रानी वेलुनाचार्य जी, रानी अबक्का जी, रानी चेन्नम्मा जी, ऐसे अनगिनत महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना शीश कटवाया, पर उन्होंने इस देश की संस्कृति को नहीं छोड़ा कभी भी। और देखिए, तो ये जो विदेशी आक्रांता थे वे सभी इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, पर इसमें सबसे ज़्यादा क्षति अगर हमें किसी ने पहुंचाई है तो वो ब्रिटिश है। उन्होंने सबसे ज़्यादा हमें जात पात में बांटा, हमें भेदभाव बनाया, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी उनकी पहचान को मिटाकर बस एक ताजमहल को उन्होंने पूर्ण रूप से इस प्रकार से वामपंथी इतिहासकारों को साथ में लेकर इस प्रकार से उसको प्रमोट किया पूरे विश्व के सामने। आज पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लीजिए भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बस 2 चीज़ें वो बोलेंगे, एक ताजमहल को वो जानते हैं, और दूसरा जाति व्यवस्था को जानते हैं, और तीसरा महात्मा गांधी को जानते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा आज पूरे विश्व में भारत के बारे में किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी देश में आप पूछिए उनसे भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, वो ये 3 बातें ही बोलेंगे, ताजमहल, जाति व्यवस्था है वहाँ पर, और महात्मा गांधी। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। तो ये एक देश की, देखिए किस प्रकार से जिनको भी इस देश की पहचान को मिटाना होता है, संस्कृति को मिटाना होता है, तो वो बिल्कुल उनके एजेंडा को जो बातें सूट करती है उन्हीं बातों को वो प्रमोट करते हैं। इसलिए इस देश की इतनी सारी हजारों नहीं लाखों जो इतनी प्राचीन शिल्पकला है, गौरवशाली इतिहास है, उसको उन्होंने हमेशा से छुपा कर रखा। और आज जब इस देश के कई सारे युवा, चाहे प्रवीण मोहन जी हो या और भी कई सारे युवा, इस देश की संस्कृति को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन्होंने दशकों से इस देश की संस्कृति को दबा कर रखने की कोशिश की, छुपा कर रखने की कोशिश की, और इस वजह से उनको तकलीफ हो रही है। आज प्रवीण मोहन जी ने जो कल वीडियो अपलोड किया, उन्होंने बताया कि वे जब भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो ज़्यादातर वीडियोस डिमोनेटाइज हो जा रहे हैं, कई वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जा रहा है। हालांकि उन वीडियोस में ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव या किसी को दुख पहुंचे या ऐसा कुछ भी नहीं है, वे बस हमारे देश की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, फिर भी बार बार वीडियोस को डिमोनेटाइज किया जा रहा है। और ये बात मैं सच में दिल से समझ सकता हूँ कि मैं जिस प्रकार से इन बातों को फेस कर रहा हूँ ना, हमारे चैनल के इतने सारे वीडियोस डिमोनेटाइज हो चुके हैं, इतने सारे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ज़्यादातर वीडियोस में अपलोड करता हूँ मूवी रिव्यूज़ के वीडियोज़ भी। हाँ, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, कई सारे मूवी रिव्यूज़ के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उनको पीला साइन आ जाता है, तब तक वीडियो अपलोड हो चुका होता है। उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद में रिव्यू के लिए भी अगर मैं डाल दूँ ह्यूमन रिव्यू के लिए, 2 दिन तक तो रिव्यू होता नहीं है। 2 दिन के बाद जब रिव्यू होता है तब तक सारे व्यूज़ तो आ चुके होते हैं, तो उन 2 दिनों में तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलते। उसके बाद जो मिलते हैं तो उसके बाद तो व्यूज़ आते ही नहीं। 2 दिन के बाद इतने सारे जो मेन व्यूज़ है वो शुरुआत के 2 दिन में ही तो आ जाते हैं। तो एक प्रकार से ये आवाज़ दबाने की कोशिश ही है ना, जो भी कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, केवल हमारा ही चैनल नहीं, जो भी इस देश में इस देश की संस्कृति और देश के बारे में आज बात कर रहे हैं, उन सभी के चैनल्स पर यही प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो खुलेआम भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, या देश की बर्बादी के नारे लगाने वालों को जो सपोर्ट करते हैं, ये पूरा जो एक पूरा लेफ्ट लीनिंग पूरी ये जो इकोसिस्टम है, उनकी वीडियोज़ आप देख लीजिए, ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं, लाखों लाइक्स मिल जाते हैं, अपने आप यूट्यूब उन वीडियोस को रिकमेंड करता है, अपने आप उन वीडियोस को प्रमोट किया जाता है। तो ये बायसनेस तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं प्रवीण मोहन जी को कहूँगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सच में दिल से उनको मैं नमन करता हूँ, हृदय से मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियोस अपलोड करते रहिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। भले ही प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, पर आपका कार्य सच में बहुत बढ़िया है, बहुत महान कार्य आप कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने प्रवीण मोहन जी के वीडियोस देखे हैं तो आप को उनके वीडियोस कैसे लगते हैं, आपके विचार उसके बारे में क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।